हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पुत्रदा एकादशी व्रत की अत्यंत पावन, शास्त्र सम्मत और हृदय को स्पर्श करने वाली दिव्य कथा। ये वह कथा है जो संतान के अभाव से पीड़ित हृदयों में आशा का दीप जलाती है और भगवान श्री हरि की करुणा का साक्षात अनुभव कराती है। भक्तों, इस संसार में यदि कोई पीड़ा सबसे गहरी और सबसे मौन होती है तो वह है संतान का अभाव। जिस घर में धन है, वैभव है, सम्मान है, परंतु संतान नहीं है, वह घर बाहर से भरा हुआ पर भीतर से सूना होता है। इसी पीड़ा को हरने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं जिस व्रत को कल्याणकारी वरदान के रूप में प्रदान किया, वही है पुत्रदा एकादशी। ये कथा सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, चित्त निर्मल होता है और हृदय में ये विश्वास जागृत होता है कि जब सब मार्ग बंद हो जाएं, तब भी श्री हरि का द्वार सदा खुला रहता है। भक्तों, हिंदू पंचांग में पौष मास को तप, त्याग और आत्म संयम का मास कहा गया है। ये वह समय है जब प्रकृति स्वयं मौन होकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा संतान रूप में प्रकट होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया। अब मैं आपको ले चलता हूं बहुत प्राचीन काल में, जहां इस व्रत की महिमा साक्षात प्रकट हुई। आर्यावर्त की भूमि पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। इस नगरी पर राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा सुकुमार नाम के अनुरूप ही कोमल हृदय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी अन्याय नहीं हुआ और अधर्म को कोई स्थान नहीं मिला। उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा अत्यंत पतिव्रता, साध्वी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। राजा और रानी के पास धन था, वैभव था, राज्य था, सम्मान था, परंतु जीवन में एक ही अभाव था, संतान। वर्ष बीतते चले गए, राजमहल में उत्सव होते, प्रजा में आनंद होता, परंतु राजा के हृदय में एक मौन वेदना हर दिन गहरी होती चली गई। रानी चंद्रलेखा प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाती, व्रत करती, दान पुण्य करती, परंतु उनकी गोद सूनी ही रहती। अनेक रात्रियों में राजा सुकुमार नींद से जाग उठते और मन ही मन सोचते, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा, क्या मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा। ये चिंता उन्हें भीतर ही भीतर दग्ध कर रही थी। एक दिन पौष मास की शीतल प्रातः में कई महान ऋषि मुनि भद्रावती नगरी में पधारे। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से उनका स्वागत किया, पाद्य, अर्घ्य और आसन प्रदान किया। ऋषियों ने राजा के मुख पर छाई गहरी उदासी को देख लिया। एक महर्षि ने करुण स्वर में पूछा, राजन, सब कुछ होते हुए भी आपके मुख पर यह शोक क्यों है। राजा सुकुमार नेत्रों में अश्रु भरकर बोले, हे महर्षि, मेरे जीवन में केवल एक ही अभाव है, संतान का। महर्षि मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, आपका दुहक शीघ्र ही दूर होगा। पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण ये बाधा आई है, परंतु भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। यदि आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि से करें तो भगवान स्वयं आपको पुत्र का वरदान देंगे। राजा और रानी दोनों ने एक साथ देशियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दशमी तिथि से ही राजा और रानी ने संयम का पालन आरंभ कर दिया। राजमहल में तामसिक भोजन का त्याग हुआ, सात्विक आहार, हरिनाम
दान और सेवा आरंभ हो गई। रानी चंद्रलेखा ने मौन व्रत धारण किया। राजा सुकुमार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया। एकादशी की प्रातः दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण की। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि के चरणों में संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में संतान सुख लिखा है तो कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दें। पूरे दिन फल और जल पर व्रत रखा गया। संध्या के समय घी के दीप प्रज्वलित किए गए। पूरी रात्रि हरे कृष्ण महामंत्र और नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप होता रहा। राजमहल हरिनाम से गूंज उठा। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्रीहरि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर साक्षात प्रकट हुए। राजा और रानी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत और तुम्हारी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी है। मैं तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा और दीर्घायु पुत्र का वरदान देता हूं। कुछ समय पश्चात रानी चंद्रलेखा गर्भवती हुई। नवम मास में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य हर्ष और उल्लास से भर गया। राजा सुकुमार ने प्रजा से कहा, ये सब पुत्रदा एकादशी व्रत की कृपा है। प्रिय भक्तों, तभी से ये एकादशी पुत्रदा कहलाई। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान की रक्षा होती है, पितृ दोष शांत होता है और वंश आगे बढ़ता है। यदि आप ये कथा श्रद्धा से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान श्रीहरि आपकी पुकार सुन चुके हैं। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा।